सो इन दिस ट्यूटोरियल वी विल टॉक अबाउट बटन। सो बटन्स हमारी यहाँ पे 10 टाइप्स के होते हैं, जिसे हम सिंपली बटन टाइप इक्वल टू बटन से डिफाइन करते हैं। बट इसमें बॉडी स्ट्रैप में हम इसी क्लास BTN लिखते हैं, ठीक है। तो उसकी क्लास जब भी हमको बटन की डिफाइन करनी पड़ेगी बॉडी स्ट्रैप 5 के अंदर, तो उसे हम BTN लिखेंगे। सिंपली हमारे पास 10 तरह की बटन्स होती हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास जिस हिसाब से हमारी कलर होती हैं बूट स्ट्रैप के अंदर, उस हिसाब से हमारे पास इनकी बटन की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। तो हमारे पास है बेसिक, प्राइमरी, सेकेंडरी, सक्सेस, इन्फो, वार्निंग, डेंजर, डार्क, लाइट, बॉय, हमारे लिंक वाला, ठीक है। सो अब देख लेते हैं बटन कितने टाइप से हमारे पास होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम इसे इनपुट टाइप इक्वल टू बटन से भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। और किसकी क्लास हम अगर बटन दे दें से हमारी डिफाइन हो जाएगी। नेक्स्ट, अगर हम इसके अंदर सबमिट और रीसेट वाली बटन भी दें तब भी ये काम करेगी। सबमिट के लिए हम इसे प्राइमरी रखते हैं और रीसेट के लिए डेंजर, ठीक है। रीलोड करके देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास नीचे 3 और बटन आ गए हैं, ठीक है। इनपुट, सबमिट और रीसेट वाली बटन, जो हम इनपुट टैग यानी फॉर्म में यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एंकर वाली बटन की टैग है, जिसे हम क्लास दे के डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपली वैसे ही अपीयर होगा जैसे हमारी अदर बटन्स अपीयर होती हैं, ठीक है। तो बटन में हमारे पास आउटलाइन बटन्स भी होती हैं, जिस पे अगर हम होवर करें तो हमारी माउस कर्सर, ठीक है। तो बटन्स में हम सिंपली आउटलाइन प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, बटन आउटलाइन प्राइमरी, ठीक है। अब अगर इसे रिलोड करें तो हमारे पास यहाँ पे एक बटन है, जिस पे अगर हम क्लिक करना हॉवर करें तो ये हमारी ब्लू हो जा रही है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे हम हॉवर कर रहे हैं तो ब्लू हो जा रही है। ये हमारी इन 8 प्रॉपर्टीज़ में जो हमारी कलर्स वाली प्रॉपर्टी हैं, इन सब में वर्क करेंगे। सो यहाँ पे हमने कर लिया है। बस जो हमारी ये लास्ट वाली यानी 8th जो बटन है, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा कि इसकी जो आउटलाइन है हमारे पास वो लाइट है, तो वो कलर मैच नहीं करेगा, ठीक है, पूरी वाइट हो जाएगी। इसलिए हम उसके टेक्स्ट को डार्क रखेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे टेक्स्ट डार्क को रखा है क्लास, ठीक है। नेक्स्ट साइज की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपली साइज को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं BTN। लार्ज के लिए LG लगाएंगे, ठीक है, तो ये हमारी लार्ज हो जाएगी। और स्मॉल के लिए हम यहाँ पे स्मॉल लगा देते हैं, तो BTN स्मॉल, तो ये हमारी सिंपली स्मॉल हो जाएगी, ठीक है। स्मॉल के लिए हम सिंपली यहाँ पे मिस्टेक हो गया, तो वो नहीं लिखते हैं, यहाँ पे SMS लिखते हैं। सो यहाँ पे ये हमारी स्मॉल हो गई, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास 3 होती हैं। एक डिफ़ॉल्ट में ये हमारे पास होती है जिसकी हमें डिफाइन नहीं करनी पड़ती, और एक हमारे पास लार्ज होती है और एक शॉर्ट होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लॉक लेवल बटन की। तो ब्लॉक लेवल बटन को हमें डिफाइन करने के लिए सिंपली जहाँ पे हमें अपनी डिवीज़न को D ब्लॉक में रखना होगा, तो यहाँ पे एक और डिवीज़न ले लेते हैं जिसकी हम क्लास डिफाइन करेंगे, D ब्लॉक, और इसे क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हम BTN ब्लॉक लिखेंगे, और यहाँ पे सॉरी हमें ग्रेड लिखना है, D ग्रेड होता है हमारे पास, ब्लॉक नहीं होता है, ठीक है। तो अब अगर इसे रिलोड करें तो ये हमारे पास फुल लेंथ की बटन होके आ गई है, ठीक है। ये हमारे पास फुल लेंथ की रिस्पॉन्सिव बटन होके आ गई है, जिसे हम ब्लॉक बटन भी बोलते हैं। नेक्स्ट हम मल्टीपल ब्लॉक बटन को देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम 3 ब्लॉक बटन्स ले लेते हैं और डिप को यहाँ पे क्लोज करते हैं। नेक्स्ट सारे में हम बटन ब्लॉक का प्रॉपर्टी लगाएंगे, ठीक है। बटन ब्लॉक
अब अगर इसे रिलोड करें तो हमारे पास ये चिपक के आ रहे हैं। अब अगर हमें इसके अंदर गैप देना है तो सिंपली यहाँ पे गैप लिखेंगे अपने डिवीज़न के अंदर, गैप 3, ठीक है। 3 की हमें गैप चाहिए, तो यहाँ पे हम गैप 3 लिखेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास 3 की गैप होके आ जाएगी, ठीक है। 5 लिखने पे 5 की गैप होके आ जाएगी। नेक्स्ट हम एक्टिव और डिसेबल्ड बटन को देखेंगे, तो हमें सिंपली यहाँ पे एक्टिव के लिए हमें क्लास के अंदर एक्टिव प्रॉपर्टी लगानी होती है। तो इससे क्या होगी कि हमारी जो बटन है वो ऑलरेडी एक्टिव से होगी, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं तो इसकी कलर थोड़ी डार्क हो जा रही है, बट ये ऑलरेडी एक्टिव है। और हमें उसे डिसेबल करने के लिए सिंपली कंटेंट के बाहर यहाँ लिखना पड़ेगा डिसेबल, ठीक है। अब अगर इसे लोड करें तो ये हमारी बटन डिसेबल्ड हो रही है, इस पर हम क्लिक नहीं कर सकते हैं, बाकी सब पे कर सकते हैं। और जो हमारी लिंक वाली है उसमें हमें डिसेबल्ड को यूज़ करने के लिए क्लास में यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्लास में भी इसका यूज़ कर सकते हैं और बाहर भी कर सकते हैं, ठीक है। बट डिफरेंस क्या होगा कि अगर हम क्लास के अंदर डिसेबल्ड का बटन का यूज़ करते हैं तो हमारी सिंपली ऐसे डिसेबल होके आएगी। बट अगर इसको हम क्लास के बाहर डिसेबल यूज़ करें, ठीक है, सो यहाँ पे अगर हम इससे वैल्यू नाउ, सो यहाँ पे भी हम इसका ऐसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो वो डिफरेंस आप देख ही सकते हैं। अगर हम अंदर करते हैं तो इसकी कलर हमें आती है, बट अगर बाहर करते हैं तो कलर नहीं आती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बटन्स की जो हमारी स्पिनर वाली वैल्यू होती है वो कैसे वर्क करती है। तो हमें सिंपली स्पिनर के लिए स्पैन लेना होता है जिसकी हमें क्लास स्पिनर दिखलानी होती है, ठीक है। तो स्पिनर बॉर्डर स्मॉल हम ले लिया है, ठीक। तो ये हमारे पास स्पिनर बॉर्डर स्मॉल रखी आ रही है, ठीक है। बट अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट स्पिनर यहाँ पे हम ले सकते हैं जिसके हम स्पैन आईडी लोडिंग लिख दें बटन में, तो हमारी लोडिंग रखी आएगा, ठीक है। इसे डिसेबल करने के लिए सिंपली हम जैसे अदर्स में डिसेबल करते हैं वैसे हम डिसेबल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डिसेबल होके आ जाएगी। और जो हमारे पास यहाँ पे ये हमारे पास स्पिनर बॉर्डर वाली है यानी कि घूमने वाली, और ये हमारी ग्रो वाली है जो ऐसे पॉपअप हो गई आ रही है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे 2 स्पिनर का यूज़ किया हमने, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत सारी चीज़ें देखेंगे स्पिनर के बारे में, बट अभी के लिए इतना ही, ठीक है। और मैं लिंक दे दूँगा स्पिनर की अपने यूट्यूब चैनल पे, मतलब जो भी वीडियो चल रही है उस पर, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन से उसे देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बटन्स की ग्रुपिंग, ठीक है। तो सिंपली बूटस्ट्रैप में हमें किसी बटन को ग्रुपिंग करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है टैग, जिसे हम अदर क्लास डिवीज़न के अंदर बटन ग्रुप यूज़ करेंगे, ठीक है। BTN ग्रुप, जिसमें हम बटन अपने देंगे सारी, तो वो हमारी ग्रुप होके आएगी। तो यहाँ पे चेक करते हैं, तो यहाँ पे हम इसे रिलोड किए और यहाँ पे हमारी बटन जो है वो एक में ग्रुप होके आ रही है, ठीक है। आधे इधर आधे उधर। हमारे पास 3 तरह की हमारे पास इसमें बटन ग्रुपिंग भी होती है, ठीक है। जिसे हम सिंपली यहाँ पे क्लास में लार्ज और स्मॉल करके डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे अपनी क्लास को बटन ग्रुप लार्ज, तो इससे हमारी लार्ज हो क्या आएगी। और थर्ड वाले में ले लेते हैं, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं क्लास बटन ग्रुप स्मॉल, रिलोड करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 3 बटन होके आ गए हैं। ये हमारी नॉर्मल वाली बटन है, ये लार्ज वाली और ये स्मॉल वाली बटन, ठीक है। बटन ग्रुप्स हैं सारी। हमारे पास
ये वर्टिकल में हॉरिजॉन्टल में है। अगर हमें इसे वर्टिकल में करना है तो यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे बटन ग्रुप वर्टिकल। तो ये हमारी वर्टिकल में होके शो करेगी। चेक करते हैं, रिलोड करते हैं, ये हमारी रिलोड हो गई और ये वर्टिकल में होके आ गई। ठीक है। सो जो हमारी बटन्स होती हैं वो ऑलरेडी इन लाइन में होती हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम BR लगा के इसे नेक्स्ट पैराग्राफ में कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अपनी नेस्टेड बटन प्लस ड्रॉप डाउन मेन्यू। ठीक है। तो इसे सिंपली करने के लिए हमें एक डिव लेना होता है जिसके अंदर हम क्लास उसकी बटन ग्रुप डिफाइन करेंगे। उसके अंदर हम नेस्टेड यहाँ पे डिव क्लास बटन ग्रुप डिफाइन करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली हम 2 बटन पहले ले लेते हैं। ठीक है, जैसे हमें ऑलरेडी लेना होता है। नेक्स्ट हमें थर्ड अपनी ड्रॉप डाउन मेन्यू के लिए बटन लेना होता है, जिसे हम ऐसे सिंपली बटन की तरह डिफाइन करेंगे, बट यहाँ पे हम उसकी ड्रॉप डाउन टॉगल डिफाइन करेंगे। ठीक है। और डेटाबेस टॉगल को हम ड्रॉप डाउन डिफाइन करेंगे। ठीक। तो यहाँ पे हमारे पास 3 मेनू होनी चाहिए, या फिर उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, बट सिंपली हमारे पास जो पहली मेनू आएगी वो हम ऊपर बटन में लिखेंगे और नेक्स्ट हम अपनी ड्रॉप डाउन मेनू में लिख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम सबकी लिंक लिए हैं, ए क्लास इक्वल टू ड्रॉप डाउन आइटम। सिर्फ यहाँ पे इसे रिलोड करके देखते हैं। तो यहाँ पे रिलोड करने पे हमारे पास एक ड्रॉप डाउन मेनू आ गई है। अगर हम इसे क्लिक करें तो हमारे पास 2 यहाँ पे ऑप्शन आ रही हैं, टैबलेट और स्मार्टफोन वाली। ठीक। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।